टाइम हो गया ना। अच्छा, शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द पाथ ऑफ लव, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले बार एक नए चैप्टर की, इसमें जो तीसरा चैप्टर है, द आर्ट ऑफ डिसाइपलशिप, तो हमने इसको शुरुआत किया था पिछले बार पढ़ने के लिए। और इसकी शुरुआत हुई थी कि परफेक्ट गुरु और परफेक्ट शिष्य, परफेक्ट मास्टर, ये हमारा गुरु होना चाहिए। और परफेक्ट शिष्य कैसा होना चाहिए, हो सकता है, तो ये दिखाने के लिए बार बार वो हमारे बीच में, हमारे स्तर पर आके हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कि जैसे हमने देखा था कि बाबा और बाबा के 5 सदगुरु, स्पेसिफिकली बाबा का जो आदर प्रेम उनके गुरु बाबा जान, उपासनी महाराज, इनके प्रति था, जो आज्ञाकारिता थी, इसके हमने कई डिटेल्स देखे हैं, दूसरे लिटरेचर में उदाहरण देखे हैं। और बाबा ने स्वयं, जब बाबा जान ने विजिट की मेहराबाद, तो बच्चों को कैसा बाबा ने ये किया। बाबा स्वयं, जब उनको ये संदेश मिला कि बाबा जान आए हैं, तो बाबा स्वयं कैसा नंगे पैर अपर मेहराबाद से लोअर मेहराबाद आए उनको, उनका स्वागत करने के लिए। तो परफेक्ट या तो परिपूर्ण शिष्य कैसा होना है, ये तो बाबा ने यहाँ, ये नया है ऐसा नहीं, सभी ने इसके पहले भी इसको पढ़ा होगा। तो 12 ways of realizing me, तो बाबा ने मुझे प्राप्त करने के लिए, या मेरा साक्षात्कार करने के लिए, या जैसा मैं हूँ मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलन करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए 12 कौन से प्रकार है, कौन से मार्ग है। पहले तो बाबा ने ये 12 मार्ग बता दिए हैं। इसके पश्चात इनमें और बाबा ने हाईएस्ट रोड फॉर द टू अचीव द गॉड, इसके पश्चात है द हाई रोड्स टू गॉड, ईश्वर के तरफ जाने वाले उच्चतम रास्ते कैसे हैं, ये भी बताया। तो पहले बाबा ने ये 12 मार्ग बताए हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरा साक्षात्कार पाने के लिए ये 12 मार्ग कौन से हैं। The Master points out 12 ways in which the spiritual seeker may realize his own divine self, which is one within all and which is completely manifested in the perfect Master. इतना सुंदर है ये 3 लाइन का एक ही सेंटेंस में पूरा स्पिरिचुअलिटी आ गई। ये बाबा के तरीके हैं। बाबा ने आध्यात्मिक साधक को 12 मार्ग बताए। किसके लिए 12 मार्ग है? 12 मार्ग है, 12 प्रकार, 12 मार्ग है। आप कोई भी एक मार्ग अपनाओ या सभी इकट्ठे अपनाओ। किसके लिए? टू रियलाइज हिज डिवाइन सेल्फ। इसीलिए बाबा कहते थे, आई एंड यू आर नॉट वी बट वन। ये बाबा कहते थे, क्योंकि ईश्वर हमारे बाहर नहीं है कि उसको खोजने जाए, वो हमारे अंदर है। तो रियलाइज क्या करना है? हमारे अंदर जो है, जो हम स्वयं मूलतः है, जो हमारा स्वस्वरूप है, हमारा मूल स्वरूप है, ओन डिवाइन सेल्फ। इसीलिए बाबा ने यहाँ शब्द उपयोग किया है, द स्पिरिचुअल सीकर में रियलाइज हिज ओन डिवाइन सेल्फ। वो साधक
अपना स्वयं का जो दैवी स्वयं है, मतलब ईश्वरत्व है, वो कैसा उसको पाए, उसका अनुभव कैसा करे, उसका साक्षात्कार कैसे करे, इसके लिए ये 12 मार्ग बाबा ने दिए हैं। अब ये डिवाइन सेल्फ मतलब दैवी स्वयं, रियल आई, सत्य, ईश्वर, विच इज वन विद इन ऑल। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बाबा ने बात बताई कि ये तुम्हारा मेरा अपना सबका एक दूसरे का अलग भिन्न नहीं है, सबके लिए एक जैसा है, वन इन ऑल, सभी में वो एक ही है, वो अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, दूसरा नहीं है, एक ही है, क्योंकि ईश्वर एक है, वहां द्वैत नहीं है, द्वंद्व नहीं है। इसके लिए साधक में जो स्वयं का दैवी स्वयं है, जो सब में बराबर बसा है, उसका साक्षात्कार करने के लिए आगे क्या बाबा बोलते, ये 12 मार्ग है, एंड विच इज कंप्लीटली मैनिफेस्टेड इन द परफेक्ट मास्टर। ऐसा जो दैवी स्वयं है, जो हर एक के अंदर है, जो स्वयं हम सभी है, जो सब में एक समान ही है, एक ही है, इसको पूर्ण पुरुष नर नारायण परफेक्ट मास्टर ने पूर्णतया उसको पाया है, प्रकट किया है, व्यक्त किया है, उसका अनुभव किया है। केवल और केवल परफेक्ट मास्टर पूर्ण पुरुष नर नारायण या सदगुरु ने ही इसे पूरे तरीके से कंप्लीटली, इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया, एक एक शब्द का महत्व है बाबा के लिटरेचर में, विच इज कंप्लीटली मैनिफेस्टेड। केवल लक्ष्य की पूर्ति मतलब ईश्वर साक्षात्कार, परंतु वो पूर्णत्व नहीं है। लक्ष्य की पूर्ति करने के पश्चात इस विश्व का भान, स्वयं का भान लाना, ये पूर्णत्व केवल परफेक्ट मास्टर ने पाया है। तो ऐसा दैवी स्वयं को पाना जो सब में एक है, बराबर है, जिसे पूर्ण पुरुष ने पूरे तरीके से प्रकट किया है, उसको प्राप्त करने के लिए ये 12 मार्ग बाबा ने दिए हैं। अब वो 12 मार्ग कौन से हैं? पहले तो हम उसको एक बार लिस्टिंग करते हैं। लॉन्गिंग मतलब तड़प, इच्छा ईश्वर को पाने की, पीस ऑफ माइंड मन की शांति, ह्यूमिलिटी अर्थात विनय या विनम्रता, झूठी नहीं सही, इसके ऊपर बड़ा एक लेख इसी में हमने देखा था। डेस्परेशन मतलब सख्त जरूरत, इतना डेस्परेट होना चाहिए उस चीज को पाने के लिए। फेथ विश्वास, फिडिलिटी मतलब निष्ठा या स्वामी भक्ति, कंट्रोल थ्रू लव प्रेम से निग्रह, निग्रह तो करना है लेकिन जबरदस्ती करना नहीं, प्रेम से निग्रह करना है, कंट्रोल करना है। सेल्फलेस सर्विस निस्वार्थ सेवा, रिन्यूंसिएशन सर्वसंग परित्याग, ओबेडियंस आज्ञाकारिता, सरेंडर संपूर्ण सरेंडर समर्पण, और लव प्रेम, ये 12 मार्ग है। आप चाहे वो तड़प निर्माण करो, आप चाहे मन को नाश करके उसको पायो, पीस ऑफ माइंड करो, आप विनम्रता से करो, आप प्रेम से करो, आप संपूर्ण समर्पण से उसे पाओ, आप आज्ञाकारिता से पाओ, कि ये 12 मार्ग है। किसके लिए? हम सब में एक ही है जो दैवी स्वयं, इसका साक्षात्कार करने के लिए, अर्थात बाबा कहते हैं मुझे मतलब बाबा को पाने के लिए ये 12 मार्ग है। अब हम पहला एक एक इसमें लेते हैं। पहला है लॉन्गिंग मतलब अत्यंत तड़प, उत्कंठा, ईश्वर को पाने की ऐसी बेचैनी होनी चाहिए, हाँ? जैसे जल बिना मछली, इस प्रकार की तड़प होनी चाहिए। दूसरी भाषा में जो आजकल हम कहते हैं, गॉड शुड बी द प्राइम बिजनेस नॉट सेकेंड बिजनेस। सब करके फिर समय मिला तो फुर्सत में, ऐसा नहीं। प्राइम इम्पोर्टेंस सब कुछ वो ईश्वर के इर्द गिर्द ही, उसी के लिए, उसके लिए उसने बोला वैसा, उसके कारण सब में, हर सांस में वो बसना चाहिए। तो if you experience that same longing and thirst for union with me as one
who has been lying for days in the hot sun of the Sahara experiences the longing for water. Then you will realize me. यहाँ पर बाबा कहते हैं कि सहारा का जो रेगिस्तान है बहुत उष्ण रहता है, प्यास प्यास गला सूख जाता है, पानी के अभाव से वहां मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे रेगिस्तान में कई दिन आप पड़े हैं तपते सूरज के नीचे, कोई पड़ा है तो वो जिस तरह से पानी के लिए लालायत होगा, उसको जिस तरह से प्यास उसकी होगी, पानी की भयंकर इच्छा होगी, तड़प होगी पानी पाने की और उसको पीने की, ऐसी बेचैनी, ऐसी तड़प, ऐसा लॉन्गिंग यदि आपको है आपके मन में, बाबा कहते हैं मुझसे एक होने के लिए, मुझसे मिलन प्राप्त करने के लिए, थर्स्ट फॉर यूनियन विथ मी, मतलब बाबा के साथ मिलन की ऐसी प्यास हो तो आप मुझे पा सकते हैं। ऐसी प्यास होना चाहिए, ऐसी तड़प होना चाहिए कि जैसे रेगिस्तान में किसी को पानी की होगी। Then you will realize me, बाबा कहते तब आप मुझे पाओगे। अब दूसरा यहाँ है, अब लॉन्गिंग के ऊपर जितना भी कहे उतना कम है। ये 12 भी मार्गों के बारे में हम जितना भी कहे, जितना भी एलैबोरेट करेंगे उतना कम है। दूसरा है बाबा ने दिया पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। अब इतना सुंदर तरीके से बाबा ने हर चीज को, बाबा ने हमारे चलते बोलते ये रोजाना जिंदगी के उदाहरण के सादृश्य के द्वारा बाबा ने हर चीज को समझाया है। उसी तरह से उसी शब्दों में यदि हम उसे ध्यान रखने की कोशिश करते भी हैं तो भी बहुत कुछ प्राप्त होगा। वही शब्द दिमाग में घूमते रहेंगे बाद में भी। अब बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, इफ यू हैव द पीस ऑफ अ फ्रोजन लेक देन टू यू विल रियलाइज मी। कैसे? केवल तालाब नहीं, लेक नहीं, तो फ्रोजन लेक। If you have the peace of a frozen lake, then too you will realize me. अब लेक मतलब यानी LAKE, लेक मतलब तालाब, छोटा तालाब रहता है ना, तालाब नहीं कह सकते उसको, क्या बोलेंगे लेक को हिंदी? तळ बोलते हैं, हम मराठी में तळ बोलते हैं। सरोवर, 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 झील, करेक्ट, झील करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, गांगड़े सर आले, वेरी गुड, थैंक यू सुरेश भाऊ। झील, क्योंकि तालाब तो बहुत बड़ा हो जाता है, झील कैसा होता है? सुरेश भाऊ आपका माइक शायद ओपन है। हाँ थैंक यू, जिसको जरा म्यूट कर दीजिएगा। तो वैसे ही थोड़ा रिकॉर्डिंग का आजकल प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ थैंक यू। तो बाबा कहते हैं एक झील कैसा होता है, उसके पानी में तरंग नहीं रहते हैं, उसमें लहरें नहीं उठती है, जैसे नदी का तो प्रवाह रहता है, समंदर में लहरें उठती है, लेकिन जो शांत एक झील होती है उसका पानी भी एकदम शांत स्थिर रहता है, उसमें कोई ये नहीं रहते हैं। लेकिन केवल झील नहीं है, यहाँ पर बाबा ऐसी झील कह रहे हैं कि जो जम गई है, मतलब अंटार्कटिका की झील समझो कि जहाँ बर्फ के कारण वो एकदम कुछ भी नहीं, मतलब वो झील में भी कभी हवा की बढ़िया झोंका आया तो थोड़ी बहुत तरंगे उठ सकती है कि नहीं? लेकिन जो फ्रोजन लेक है, जम गई, जिसके पानी भी जम गया है बर्फ जैसा, ऐसी जमी हुई फ्रोजन लेक, ऐसी जमी हुई झील की तरह यदि आपका मन है, मन की शांति है, तब आप मुझे पाओगे। इतनी मन की शांति कि एक जमे हुए झील की तरह यदि मन की शांति आपके पास है तो आप मुझे पाओगे, बाबा कहते हैं। मतलब इतना मन शांत हो, ना उसमें उदासी हो, ना बेचैनी हो, ना उसमें फ्रस्ट्रेशन हो, ना उसमें उद्वेग हो, ना उसमें
एंजाइटी हो, ना उसमें अति उत्साह हो, ना उसमें उछल हो, जो आजकल हम बहुत देखते हैं, है कि नहीं? भक्ति में इसमें उसमें नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, और बात है। लेकिन इस तरह का मन की शांति होना है कि थोड़ी भी उसमें हलचल, एक जमे हुई झील की तरह मन की शांत मन, ना उसमें कोई विचार आता है ना जाता है, इतना रीता खाली, ऐसा मन बहुत मुश्किल से होता है। कभी कभार चंद पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए ऐसी अवस्था हम पाते हैं, पर इट शुड बी परमानेंट। ऐसी अवस्था मन की इतनी शांति हो, और हर कोई चाहता है आजकल मन की शांति, लेकिन वो भटकने से नहीं मिलती है, वो हमारे अंदर से हमको लानी होती है। ऐसे मन की शांति हो तो बाबा कहते हैं आपको मेरी प्राप्ति होगी। अब तीसरा मार्ग है ह्यूमिलिटी, या तो विनय या विनम्रता, सच्ची विनम्रता, झूठा नहीं। हमने इसके बारे में पहले एक देखा था कि झूठा विनय और अहम बढ़ाने के लिए, संस्कार बढ़ाता है, वो एक पाखंड होता है। इससे तो एक अहंकारी भी चलेगा, लेकिन झूठा विनय नहीं चाहिए, असली विनम्रता। अब यहाँ पर भी बाबा इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। इफ यू हैव द ह्यूमिलिटी ऑफ द अर्थ which can be molded into any shape, then you will know me. एक मिट्टी के माफिक इतनी आपकी विनम्रता है, विनय आपके अंदर है, मिट्टी के माफिक। मिट्टी कैसी? आप उसको पानी में मिला दो तो कोई भी शेप आप उसको दे सकते, कोई भी आकार दे सकते। उसी मिट्टी से आप एक दिया भी बना सकते हैं, उसी मिट्टी से आप एक मूर्त भी बना सकते हैं, उसी मिट्टी से आप डायनासोर भी बना सकते हैं, उसी मिट्टी से आप हाथी भी बना सकते हैं। ऐसी विनम्रता कि जैसे जिस प्रकार मिट्टी को कोई भी आकार दे सकते हैं। और दूसरा क्या है? मिट्टी पैरों के नीचे हमारे आती है, लेकिन वो तकरार कभी करती नहीं है, कितनों का बोझा वो अपने ऊपर ढाल लेती है। और मिट्टी चाहे उसको पैरों के नीचे रौंद दो या उसको माथे पर लगा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना ही उसे माथे पे लगाने से उसको कोई उसमें, जैसे कि मेरे पिताजी ने, बाबा आगे गए तो बाबा के नीचे की सारी मिट्टी जमा करके हमने एकदम गहने जैसे संभाल के रखे हैं। तो ये मिट्टी को, चाहे मिट्टी का उदाहरण बाबा ने दिया है ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विनय के लिए, कि मिट्टी जैसी विनयता, विनयशीलता, विनम्रता यदि आपके अंदर है तो आप मुझे जानोगे। हर जगह बाबा ने शब्द अलग यूज किया है, आप देखोगे। पहले था लॉन्गिंग, तो बाबा ने वहां साक्षात्कार शब्द किया है, रियलाइज। दूसरा था पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, तो बाबा ने वहां पर भी साक्षात्कार, रियलाइज लिखा है। अब यहाँ तीसरा है विनयशीलता या विनम्रता, तो बाबा ने यहाँ इतनी विनयशीलता आपके अंदर हो तो आप मुझे जानोगे, यू विल नो मी, ऐसा बाबा ने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है। अब चौथा मार्ग क्या है बाबा को पाने का? डेस्परेशन। हम कहते हैं ना, ओ आई एम सो डेस्परेट टू हैव इट, है कि नहीं? बहुत धूप है, आप कहीं जा रहे हैं और आपको आइसक्रीम दिखाई देगा, आप क्या बोलते हो? आई एम डेस्परेट टू हैव इट। मतलब कुछ भी, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो चॉकलेट के लिए कैसे होते हैं, केक के लिए कैसे डेस्परेट होते हैं, इतना वो कुछ किसी की सुनने के मूड में नहीं होते, कुछ भी किसी कीमत पर मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो सख्त जरूरत होती है, या उसको होता है अभिलाषा, उसको अभिलाषा भी नहीं, उसको पाने की जबरदस्त इच्छा, लेकिन यहाँ निराश होकर नहीं। मतलब डेस्परेशन का अर्थ यह निराशा या हताश होना ये नहीं है, वो पाने की जबरदस्त इच्छा, इस प्रकार से हम इसे ले सकते हैं। यहाँ पर बाबा कहते हैं, इफ यू एक्सपीरियंस द डेस्परेशन that causes a man to commit suicide and you feel
that you cannot live without seeing me, then you will see me. यदि आपको लगता है कि मुझे देखे बगैर आप जी नहीं सकते, तो आप मुझे देखोगे, है ना? ऐसा लगता है ना, उनके बिना कुछ है ही नहीं जीवन में, मजा ही नहीं। इतना बाबा कहते हैं आपको जब ऐसा अनुभव होगा मुझे पाने के लिए, कैसा कि एक कोई बहुत निराश व्यक्ति है, अत्यंत निराश, डेस्परेट, और वह उसे आत्महत्या करने की कैसे इच्छा जबरदस्त होती है, ये उदाहरण बाबा ने यहाँ दिया है। इफ यू एक्सपीरियंस द डेस्परेशन दैट कॉजेज अ मैन टू कमिट सुसाइड, मतलब एक किसी को अपनी जान दे बैठता है, वो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वो कितना डेस्परेट होगा, इतना। लेकिन वो हताशा नहीं चाहिए, जबरदस्त तड़प चाहिए कि इसके बिना मैं जीवित रह ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। इतना जब जबरदस्त आपका डेस्परेशन रहेगा कि कुछ भी है भी नहीं है तो भी चलेगा, पर बाबा चाहिए, उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। इतनी जबरदस्त जब आपकी इच्छा होगी उनको पाने की, तो बाबा कहते हैं आप मुझे देखोगे। यहाँ बाबा ने सी मी शब्द लिखा है, इसके पहले बाबा ने विनयशीलता में नो मी शब्द लिखा था। अब इसके आगे 5वां मार्ग है फेथ, अर्थात विश्वास। इसमें बाबा क्या कहते हैं, इफ यू हैव द कंप्लीट फेथ दैट कल्याण हैड फॉर हिज मास्टर in believing it was night, although it was day, because his master said so, then you will know me. बाबा ने हमारे लिए इतने आसान शब्दों में, इतने छोटे छोटे सिंपल उदाहरण से, इतने सिंपल तरीके से और इतने कम शब्दों में इसका महत्व बताया है कि इसको रटना चाहिए, बाय हार्ट करना चाहिए, बड़ा करके दीवार में लगा देना चाहिए, आते जाते दिखे इसी जगह पर। कि बाबा कहते हैं, हम सबको मालूम है कल्याण और उसके गुरु रामदास स्वामी, इनकी कई कहानियां हैं। तो स्पेसिफिकली उसमें जो रामदास स्वामी को ने एक बार क्या, उनके बाकी शिष्य उनसे हमेशा तकरार करते हैं। देखो, पता नहीं होता है, भले वो रामदास स्वामी परफेक्ट मास्टर थे और उनके वो शिष्य थे, उनका भाग्य था, लेकिन शिष्य होके भी उनको ये थोड़ी पता है कि रामदास स्वामी परफेक्ट मास्टर है, सदगुरु है, सभी को नहीं होता है। तो उनके कुछ शिष्यों ने जब कंप्लेंट की, तकरार की कि आप कल्याण को ही बहुत प्रेम करते हैं, महत्व देते हैं, उसको अधिक चढ़ा के रखा है सर पर। जैसे कि बाबा के लिए, जब बाबा उपासनी महाराज के आश्रम में थे और छोटे थे, यंग थे, और बाद में आए थे, कम समय आश्रम में रहे, और फिर भी उनको अधिक महत्व दिया जाता है। ये बात वहाँ के जो बाकी लोग थे आश्रम के, स्पेसिफिकली ब्राह्मण लोग, उनके मन में बहुत खलती थी कि हम वर्षों से महाराज की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर इतने दिन से रह रहे, फिर भी महाराज मेहरबान को इतना महत्व देते हैं। तो इसी प्रकार से ये रामदास स्वामी के बाकी शिष्य रामदास स्वामी के पास हमेशा तकरार करते थे कि आप कल्याण को बहुत महत्व देते हैं। तो फिर रामदास स्वामी ने एक बार क्या किया कि ऐसा समझाने से शिष्य समझते नहीं है, तो उन्होंने एक बार अपने घुटने पर एक बैंडेज बांध दिया, जो हमने बचपन में कहानी सुनी थी या हमारे किताबों में थी। और फिर उन्होंने सबको एक बार बोले, अभी मेरा मृत्यु अंत नजदीक है, देखो मुझे ये ऐसा हो गया, अब इसका इलाज एक ही है। सब उनके शिष्यगण दे ऑल गैदर्ड अराउंड हिम, उनके पास जमा एकत्रित हो गए। तो फिर रामदास स्वामी ने बोला कि जो कोई ये मेरी जख्म से उसकी जो गंदगी है, उसका जो क्या कहते हैं, पू को क्या बोलते हैं, इसमें जो पल्स वगैरह हो गया है, पस हो गया है, ये सब गंदा खून है, ये जो कोई चूस लेगा तो मेरा ये बीमारी दूर होके मैं बच जाऊंगा। लेकिन जो ये चूसेगा वो मर जाएगा तुरंत, क्योंकि इतना जहरीली मेरी जख्म हो गई है। कोई तैयार है, कोई आगे ये करेगा? ऐसा पूछा तो कोई भी आगे आया नहीं। लेकिन कल्याण जो है
तुरंत आगे आके वो चूसने लगा, अनुमति भी नहीं मांगी। मतलब उसे परवाह नहीं थी अपने जान की, चाहे वो जहर हो मेरे शरीर में जाके मैं मृत्यु हो जाए, कोई बात नहीं, मेरे गुरु को आराम पड़ेगा। ये जो निष्ठा है, अडिग, रॉक लाइक फेथ, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि रामदास स्वामी ने कहा कि आज अभी रात है, तो अगर वो बोलते थे कि अभी नहीं, रात नहीं है, दिन है, तो बोलो कल्याण, दिन है कि रात। अगर उनके गुरु बोलते हैं कि रात हो के भी अगर वो बोलते हैं दिन है, वो भी बोलेगा कि दिन ही है, अभी रात नहीं। इतना विश्वास, दृढ़ निष्ठा, अडिग विश्वास अगर आप में है, बाबा कहते हैं, तो आप मुझे जानोगे। वापस वहां पर नो मी शब्द है, बाबा ने नो मी कहा है। तो 12 मार्ग में से ये 5वां मार्ग विश्वास का। पहला था तड़प, लॉन्गिंग, दूसरा था पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, तीसरा था ह्यूमिलिटी, विनयशीलता या विनम्रता, चौथा था डेस्परेशन, सख्त उसकी जरूरत, पांचवा था विश्वास, अडिग विश्वास। अब छठवां मार्ग बाबा बता रहे फिडेलिटी, FIDELITY, क्योंकि ये दांत की वजह से शायद थोड़े उच्चार मेरे हिल रहे हैं। तो मतलब स्वामी भक्ति, गुरु निष्ठा, इसको हम फिडेलिटी को हिंदी में ही वो कह सकते, गुरु निष्ठा या सत्य के प्रति विश्वास, मतलब गुरु के प्रति विश्वास। If you have the fidelity that the breath has in giving you company, even without your constantly feeling it, till the end of your life, that both in happiness and in suffering gives you company and never turns against you, then you will know me. अब बाबा यहाँ पर इस प्रकार की गुरु निष्ठा, इस प्रकार की स्वामी भक्ति, इस प्रकार का प्रेम या गुरु के प्रति इतनी निष्ठा, हम स्वयं भी इसको देख रहे हैं कि बाबा के पुराने जो प्रेमी है, इनकी कहानियां हम सुनते हैं, इनके घटनाएं सुनते हैं, एनेक्डोट सुनते हैं, इनके माध्यम से हमको एक स्फूर्ति मिलती है। और जब हम जीते जागते इस प्रकार से उदाहरण हमारे सामने देखते हैं, तो हमें भी एक प्रकार का उसमें एक बल आता है, स्फूर्ति आती है, एक प्रोत्साहन मिलता है। किस तरह से? बाबा कहते हैं, if you have the fidelity that the breath has in giving you company। अच्छा, यदि तुम में वह निष्ठा है, कौन सी? जो इतनी दृढ़ निष्ठा है, विस्तारित है, नैरो नहीं। एक्चुअली ब्रीथ का अर्थ होता है विस्तार, पर यहाँ निष्ठा में दृढ़ निष्ठा हम हिंदी में कहना चाहेंगे। इतनी दृढ़ निष्ठा है कि जो तुम्हें जीवन के अंत तक साथ देती। अभी बाबा को माना, फिर विचलित हो गए, थोड़ा कुछ अच्छा हुआ उनको भूल गए, थोड़ा कुछ बुरा हुआ तो निष्ठा हिल गई। ऐसी निष्ठा नहीं चाहिए। फिडेलिटी, गुरु निष्ठा, इतनी अचल निष्ठा चाहिए कि वो जीवन के अंत तक आपका साथ दे। वो कैसे? भले ही तुम्हें इसका लगातार एहसास ना हो, ये ऐसे कोई प्रकाश अंधेरा ऐसे कोई चीज तो नहीं कि दिखाई दे, ये अंदर होता है, ये महसूस करने की बात होती है, इसको अमल लाने की, उसको आचरण में आने की बात होती है। ये दिखेगी नहीं या आपको उसको बारे में पता भी नहीं, खुद को भी नहीं पता चलेगा। इसका शायद आपको लगातार एहसास भी ना हो कि सुख और दुख दोनों में भी वो लगातार बराबर गुरु निष्ठा हमारा साथ देती रहे। यदि ऐसा करती है, यदि इस प्रकार की गुरु निष्ठा हम में है और ये कभी भी हमारे विरुद्ध नहीं जाती है किसी भी हालत में, तब बाबा कहते हैं यू विल नो मी, तो तब तुम मुझे जानोगे। नो मी, किस प्रकार की गुरु निष्ठा?
सुख में दुख में हर हालत में जीवन के अंत तक जो अटल बनी रहे, ऐसी दृढ़ निष्ठा यदि हमारी है तो बाबा कहते आप मुझे जानोगे। ऐसे कई बाबा प्रेमी है हम देखते हैं, और ये सब उसकी दया होती है। 7वां मार्ग बाबा बता है कंट्रोल थ्रू लव, प्रेम से निग्रह। और कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर विशेष, कंट्रोल योर डिजायर्स, ये सब हम कहते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, सहज होना चाहिए। और जो सहज होगा, प्रेम के कारण होगा, वही सही होगा, वही अंत तक टिकेगा भी। इसके लिए जो बाबा हमेशा कहते हैं कि योग मार्ग कुछ काम का नहीं है, कर्मठता काम की नहीं है, रिचुअल्स जो सब है उसका कुछ काम नहीं है। और बाबा ने स्पष्ट भी किया है टिफिन लेक्चर्स में कि ऐसा जबरदस्ती हम निग्रह करेंगे तो बाद में चौथी भूमिका में या कभी भी मार्ग में एकदम से वो ऊपर उठ आता है। तो यहाँ पर बाबा ने प्रेम से निग्रह करने के लिए कहा है। 7वां महत्वपूर्ण मार्ग कंट्रोल थ्रू लव, प्रेम से निग्रह माने नियंत्रण, मतलब कंट्रोल। When your love for me drives away, when your love for me drives away your lust for the things of the senses, then you realize। यहाँ पर बाबा काम वासना की बात करते हैं कि मेरे प्रति जब तुम्हारा प्रेम इतना गहरा हो, इतना तीव्र हो कि उस प्रेम के खातिर, उसके प्रेम के कारण जब आपके अंदर काम वासना भी खत्म हो जाती है, तब आप मेरा साक्षात्कार करोगे, तब आप मुझे रियलाइज करोगे। और ये होता है, यह हकीकत है, ये उसकी कृपा से होता है। कंट्रोल थ्रू लव, प्रेम से जब वो हमारे जीवन में अहम स्थान लेते हैं, केवल उनके इर्द गिर्द जीवन है तब, और केवल उनके खातिर प्रेम है, सतत उनके बारे में सोच है, उनका विचार है, उनके लिए ही प्रेम है, तो ये सारा रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। ये लोभ नहीं, मोह नहीं, वासना नहीं, काम वासना नहीं, शिल्लक मतलब कुछ रहता ही नहीं है, उसका नामो निशान मिट जाता है, सब कुछ हट जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र पावन एकदम साफ हो जाता है। सुपड़ा साफ बोलते हैं ना उसको, एकदम। पर ये उसकी मेहरबानी होती है, हमारा काम क्या होता है उसके लायक बनाने का। अब 8वां मार्ग बाबा बताते हैं सेल्फलेस सर्विस। हम सब लोग इसके बारे में भली भांति जानते हैं, निस्वार्थ सेवा। अब बाबा इसके बारे में क्या लिखते हैं हम देखेंगे आगे। हाँ, if you have the quality of selfless service unaffected by results, similar to that of the sun which serves the world by shining on all creation, on the grass in the field, on the birds in the air, on the beasts in the forest, on all mankind, with its sinner and its saint, its rich and its poor, unconscious of their attitude towards it, then you will win me. W-I-N. Then you will win me. आप मुझे जीतोगे कब? जब निस्वार्थ सेवा आप अपनाते हैं, कि उस सेवा के परिणामों की चिंता किए बगैर। किस प्रकार के निस्वार्थ सेवा है? बाबा ने यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा कि सूरज के माफिक निस्वार्थ सेवा। अब सूरज जो हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, तेज देता है, प्रकाश देता है, ये देने से उसे कुछ मिलने वाला है या वो पाने की वो अपेक्षा करता है? नहीं। या उसमें कोई वो भेद करता है कि अरे नहीं ये खूनी है तो मैं उसको मेरा प्रकाश नहीं दूंगा,
नहीं करता है ना। वो कैसा देता है? वो सूरज इस प्रकार से देता है, किस प्रकार से तपता है पूरे संसार पर, पूरी सृष्टि पर, पूरी निर्मिति पर, पूरे क्रिएशन पर। वो जो मैदान में घास है उसके ऊपर भी वो शाइन होता है, चमकता है। हवा में पंछी उड़ रहे उनके ऊपर भी वो चमकता है। जंगल में जानवर है उनके ऊपर भी वो चमकता है। सभी प्रकार के मनुष्य, पापी हो या पुण्यवान हो, संत हो या पापी हो, सभी के ऊपर सूरज चमकता है। अमीर हो, गरीब हो, वो सूरज के प्रति चेतन हो या अचेतन हो, ये सूरज मुझे ऊर्जा देता है, ये सूरज मुझे प्रकाश देता है। कुछ लोग है सूरज पूजक होते हैं, जो सूरज की रोज सवेरे अर्घ्य दे के पूजा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं, जानते हैं। अब जो जानवर है वो तो जाने का भी नहीं है कि सूरज मुझे, मतलब उनकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, चेतना का स्तर है, वो अलग है। तो वो बाबा कहते हैं अनकॉन्शियस ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। हम सूरज को पूजे नहीं पूजे, हम सूरज को गाली दे कि आजकल बहुत तपता है, फिर उसके से बचने के लिए छाता ले या सनस्क्रीन लगाए, आप कुछ भी करो, उसका असर वो सूरज पर नहीं पड़ता है। उसका काम है रोशनी देना, चमकना, वो चमकता है सभी के ऊपर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पापी हो, संत हो। इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा यदि तुम करते हो तो आप मुझे जीत लोगे। बाबा कहते हैं जीत लोगे। शायद यहाँ पर एक ही जगह बाबा ने जीत लोगे शब्द यूज किया है। आगे है 9वां मार्ग, रिन्यूंसिएशन, परित्याग, त्याग, परित्याग, सर्वसंग परित्याग। इफ यू रिनाउंस फॉर मी एवरीथिंग, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, देन यू हैव मी। यहाँ पर बाबा हैव मी कहते हैं, कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते यदि मेरे लिए आप सब कुछ छोड़ देते, सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक भी, तब तुम मुझे पाओगे। तब आई विल बी योर्स, देन यू विल हैव मी, तब मैं आपका हो जाऊंगा। कब? जब आप अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर देते हैं, जैसे कि मंडली जनों ने किया होता, तन मन धन संपूर्ण, फिजिकल, भौतिक, फिर वो भौतिक साधन हो, संपत्ति हो, शरीर हो, शरीर मतलब सेवा। उन मंडली जन देखो दिन रात 24 घंटे, पूरा परिवार के, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है, जब एरेज काका की कहानी आप सबको पता है, कैसे अब किसी के पास कुछ भी नहीं, वो छोड़ के आया, वो बात और है। जो एरेज काका हो, खुर्शीद की फैमिली हो, इतना कुछ धन दौलत सब कुछ, इतना ऐशो आराम का जीवन छोड़ के वो बाबा के पास आश्रम का मुश्किल का जीवन जीने के लिए आए थे। और हमें आश्रम में जाके भी ऐश कैसा मिलेगी, आराम कैसा मिलेगा, ये हम पाते हैं, देखते हैं। ये फर्क है। इसलिए एरिस काका हमेशा कहते थे अमर तिथि में आओ, यहाँ आओ तो यहाँ की सुविधा के बारे में कंप्लेंट मत करो। जब आप यात्रा जाते हो, तब यात्रा में आपको अगर कोई तकलीफ होती है, आपको कष्ट पहुंचता है, तब आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी, ऐसा एरिस काका कहते थे। 31 जनवरी के लिए बाद में लोगों की अपेक्षाएं धीरे धीरे, इतने मेहनत करते हैं, इतने उनका कोशिश होता है कि अत्युत्तम कैसा दे, उसमें हम हाथ कैसा बढ़ा सकते, उसका हमें विचार करना चाहिए। तो उसके बदले यदि हम हर चीज के लिए तकरार नहीं करते रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। चलो, तो यहाँ बाबा सर्वसंग परित्याग यदि कोई करता है तो बाबा वो बोलते हैं यू विल हैव मी, आप मेरे बन जाओगे, आप मुझे पाओगे। 10वां मार्ग है ओबेडियंस, आज्ञाकारिता। इफ योर ओबेडियंस इज स्पॉन्टेनियस, तुरंत, कंप्लीट, पूर्ण, 100% एंड नेचुरल, सहज,
as the light is to the eye or smell is to the nose, then you come to me. आप मुझ में समा जाओगे, एक हो जाओगे, आपका और मेरा अलग अस्तित्व मिट जाएगा। कम टू मी का यहाँ का अर्थ में बता रही। कैसा? पूर्ण आज्ञाकारिता। परंतु वो आज्ञाकारिता कैसी होनी चाहिए? तुरंत, स्पॉन्टेनियस, मतलब उत्स्फूर्त होनी चाहिए, तुरंत, एकदम तटक, परिपूर्ण, 100% होनी चाहिए। आधा किया आधा सोडा नहीं। और इतनी सहज होनी चाहिए, इतनी सहज, वो कष्ट परिश्रम पूर्वक की हुई आज्ञाकारिता नहीं। इतनी सहज, कितनी सहज, बाबा ने इतना सुंदर उदाहरण दिया, इतनी सहज आज्ञाकारिता कि जैसा गंध नाक के लिए होता है, प्रकाश आंखों के लिए होता है। आंखों के लिए प्रकाश कितना सहज होता है, गंध नाक के लिए कितनी सहज होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बदबू हो, खुशबू हो, तुरंत नाक को अपने आप को ले लेता है और कहता तुरंत होता है, धीमे से बाद में आया नहीं होता है। रोशनी आंखों को तुरंत हो जाती है। इतनी सहज वो आज्ञाकारिता होनी है। वहां पर ये सोचना नहीं कि बाबा का मतलब ये था क्या, मतलब मैं ऐसा करूं क्या, ये ऐसा करूं क्या, मतलब वहां दिमाग आ गया, दिमाग का वहां काम नहीं। 100% आज्ञाकारिता क्या होती है, हमने कई उदाहरण देखे हैं। ऐसे भी बाबा प्रेमी होते हैं और बाबा कहते हैं इस प्रकार से 100% आज्ञाकारिता होगी, संपूर्ण उत्स्फूर्त सहज, उत्स्फूर्त 100% और सहज आज्ञाकारिता होगी, तब आप मुझ में समा जाओगे। अब आगे 11वां मार्ग है समर्पण, संपूर्ण समर्पण। बाबा ने बड़ा इसके ऊपर सुंदर विस्तृत लेक्चर टिफिन लेक्चर में दिया है, आप एक बार वापस उसको पढ़ सकते। उसके से ये मतलब समर्पण नहीं, ये सब छोड़ छाड़ के भगवा वस्त्र परिधान किया मतलब समर्पण नहीं। बाबा कहते आप सारा घर बार संसार भी मेरे चरणों में दिया, अपना तन मन भी दिया, लेकिन मैंने ये बाबा को दिया, ये भाव यदि आपके मन में है तो वो समर्पण, संपूर्ण समर्पण नहीं है। संपूर्ण समर्पण मतलब कैसा? वहां मैं, मेरा ये विचार भी मन में नहीं रहेगा, अपनी खुद की कुछ इच्छा भी नहीं रहेगी। जो उसकी प्रियतम की इच्छा वही मेरी खुशी, वो उसकी आज्ञा, वो जो उसका आराम वही मेरा आराम। ये जब इस प्रकार का समर्पण होगा, मतलब वहां मैं और मेरा कोई चीज की, उसके मिलन की आशा, उसको देखने की इच्छा, उसके प्रेम की अभिलाषा, उसकी कंपनी की अभिलाषा कुछ भी नहीं रहेगा। केवल देना जानते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। जैसे हम पादरी काका को देखते हैं, वो कभी नहीं बोले कि मुझे बाबा का सहवास चाहिए, कि मुझे क्या मोक्ष चाहिए, कि मुक्ति चाहिए, कि क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। और भी है, नहीं ऐसा नहीं, और भी होंगे भी। तो बाबा यहाँ कहते हैं इफ यू सरेंडर टू मी इज एज होल हार्टेड एज दैट ऑफ वन who suffering from insomnia surrenders to sudden sleep without fear of being lost, then you have me. Again बाबा यहाँ कहते हैं you have me। और बाबा ने कहा था सर्व संग परित्याग में भी बाबा ने कहा था you will have me, मैं आपका हो जाऊंगा। वैसे बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण में आपका हो जाऊंगा, लेकिन वो समर्पण कैसा चाहिए? होल हार्टेड, मनपूर्वक, अंतःकरण पूर्वक, पूरे हृदय से होना चाहिए। वो कैसा? तो बाबा ने यहाँ वापस उदाहरण दिया है कि जिस व्यक्ति को निद्रा नाश की आदत है, इंसोम्निया, और किसी दिन अचानक उसे नींद आती है, तो वह जिस तरह से निद्रा के अधीन हो जाता है, बिना कुछ सोच समझ के गाढ़ निद्रा में चला जाता है, पूरा वो खो देता है अपने आप को उस निद्रा में।
इस प्रकार का संपूर्ण समर्पण हृदय से होना चाहिए, सहज होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार का समर्पण यदि आप करते हैं तो आप मुझे पाओगे। यू विल हैव मी। आप मेरे हो जाओगे, मैं आपका हो जाऊंगा। और अगला 12वां मार्ग बाबा बताते हैं। यहाँ पर मैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब स्पीकर फास्ट। बाबा ने यहाँ 12 मार्ग बताए हैं बाबा की प्राप्ति के लिए। प्लीज ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब अस। लॉन्गिंग, तड़प। अब वहां बाबा ने क्या उदाहरण दिया था कि रेगिस्तान में कोई बिना पानी का है, वो पानी के लिए कैसा तड़पता है, इस प्रकार की तड़प होनी चाहिए। मन की शांति, किस प्रकार के मन की शांति? जमी हुई झील की तरह मन की शांति होना चाहिए। विनयशीलता, कैसी विनयशीलता? मिट्टी जैसी विनयशीलता होनी चाहिए। सख्त जरूरत, किस प्रकार की सख्त जरूरत होनी चाहिए? सुसाइड करने वाला कैसा डेस्परेट होता है, जीवन से उब जाता है, इस प्रकार का डेस्परेशन होना चाहिए। संपूर्ण विश्वास, अटल विश्वास कैसा होना चाहिए? कल्याण का, जिस प्रकार उसके गुरु पर था कि गुरु अगर कहता है दिन को भी रात, तो वो रात ही हम मानेगा। इस प्रकार का अडिग विश्वास होना चाहिए। स्वामी निष्ठा या गुरु भक्ति, वो कैसी होनी चाहिए कि इतनी विस्तारित गुरु भक्ति होनी चाहिए कि उसके सिवाय जीवन में कुछ भी नहीं, बाकी सब निष्फल, कुछ बाकी चीज की अहमियत ही नहीं होनी चाहिए। सुख में दुख में जीवन के अंत तक ऐसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए। फिर 7वां मार्ग है प्रेम से निग्रह। बाबा कहते हैं इस प्रकार का से आप मेरे मेरे प्रति प्रेम रखो कि अपने आप आपके मन की काम वासनाएं, बाकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार का प्रेम से निग्रह होना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं 8वां, निस्वार्थ सेवा। वो निस्वार्थ सेवा किस प्रकार होनी चाहिए? सूरज के तरह निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए कि उसके प्रति हमारा रवैया कुछ भी हो, मतलब हमें भी किसी की मदद करते समय, सेवा करते समय, अरे वो जेल जाके आया, अरे वो तो फ्रॉड है, अरे ये तो ऐसा है, ये सब मन में विचार नहीं आना चाहिए। ये जरूरतमंद है, अच्छा है करके हम उसकी मदद तो करते हैं, पर बुरों की मदद हमारे मन में कभी आती नहीं, और आती है तो लगता है अरे वो तो बुरा है, उसकी क्या मदद करें। या उस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो, फिर भी आप उसको निस्वार्थ सेवा, मतलब किस प्रकार की निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए? सूरज के तरह। सर्वसंग परित्याग, वो कैसा? तन मन और आध्यात्मिकता सब कुछ का त्याग करके यदि हम काम करते हैं तो बाबा कहते हैं मैं आपका हो जाऊंगा। यू हैव मी, मतलब मैं आपका हो जाऊंगा। आज्ञाकारिता, वो कैसी आज्ञाकारिता होनी चाहिए? स्फूर्त, 100% और सहज होनी चाहिए। कितनी सहज आज्ञाकारिता कि आंखें कैसी तुरंत प्रकाश को पकड़ लेती है, नाक कैसा गंध को पकड़ लेता है, उसमें क्षण का भी विलंब नहीं होता है। इतनी सहज स्फूर्त तत्काल आज्ञाकारिता चाहिए। तब बाबा कहते हैं कि आप मुझ में समा जाओगे। समर्पण, संपूर्ण समर्पण, इस तरह का समर्पण होना चाहिए कि जैसा निद्रा नाश वाला, निद्रा किसी दिन उसको आती है तो उसके आहोश में अपने आप को पूरी तरह से मिटा देता है, इस प्रकार का संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। और आगे 12वां अंतिम महत्वपूर्ण मार्ग बाबा बताते हैं, वो है प्रेम, लव। If you have that love for me, बाबा कहते हैं, that Saint Francis had for Jesus, then not only will you realize me, but you will please. सेंट फ्रांसिस को जीसस के प्रति जो प्रकार का प्रेम था, इस प्रकार का प्रेम यदि आप मुझसे करते हो तो बाबा कहते केवल आप मेरा साक्षात्कार ही नहीं करेंगे, बल्कि आप मुझे खुश करोगे।
यू विल प्लीज मी, आप मुझे आनंदित करोगे। जो इसका मतलब ये सबसे महान बात है कि उनको खुश करना। साक्षात्कार करना का अर्थ क्या है कि बाबा ही ईश्वर है, बाबा ही अवतार है। मतलब अवतार का कैसा कार्य है, वो कैसी हर चीज में समाये है, और है कैसे हर चीज किसी का जीवन, और कैसे बाबा कैसा उनका स्वयं का असली रूप है। तो जो मूल स्वरूप है ईश्वर का, और ईश्वर का दूसरा तरह का जो अवस्था है वो किस प्रकार का है, वही वो बाबा की अवस्था है। इसको समझना, इसको जान लेना, ये मतलब साक्षात्कार। तो केवल बाबा कहते हैं आप यदि प्रेम करते, सच्चा प्रेम, तो केवल मेरा साक्षात्कार ही नहीं करोगे तो मुझे आप खुश करोगे। ये बाबा के 12 मार्ग है। अभी इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है, ऐड करना है, बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। द हाई रोड्स टू गॉड, मतलब ईश्वर की तरफ जाने वाले उच्च रास्ते। किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है? जय बाबा। एक्चुअली मैं गांगड़े सर के ऊपर ये सौंपना चाहती थी आज पर वो कम्युनिकेशन नहीं हो गया। एनीवे, सर कुछ कहना चाहेंगे? गांगड़े सर, जय बाबा है क्या? जय बाबा ताई, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, और जो 12 वेज ऑफ रियलाइजिंग मी मुझे पाने के, या मुझे साक्षात्कार के जो 12 मार्ग बाबा ने बताए, तो बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इससे ज्यादा मैं तो कुछ और नहीं कह सकता हूँ। एक्सेलेंट, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। जय एक्चुअली बाबा मैं ताई। आपको मैसेज डाला, फोन करने वाली थी लेकिन फोन हुआ नहीं क्योंकि चार्ज नहीं था तभी, और फिर फोन करना है तो आपको पेजेस डालने हैं। तो अब मैं बाहर थी, मेरे पास पेजेस नहीं जी, थे, आपकी और आवाज पेजेस नहीं आ रही है। मेरी, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू नीलम जी। हाँ, थैंक यू सर। गांगड़े सर, मैं ये कह रही थी, मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको मैसेज तो डाल दिया पर फोन नहीं कर पाई, और पेजेस आपको नहीं डाल पाई। और आपके पास किताब है क्या ये गांगड़े सर? नहीं, किताब नहीं है मेरे पास। हाँ 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 इसलिए अब मेरा बात जाओगे तो एक खरीद लेना। ओके 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 ताई, ओके। जय बाबा, जय बाबा। जय ठीक बाबा, है, जय बाबा। आगे चलते हैं। सर से ही मैं कहना चाह रही थी कि आज कर लेना, दांत का भी है, अभी आंख भी गई काम से और बाहर भी थी तो थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, जैसा बाबा ने कहा है, बाबा की मर्जी। अभी नेक्स्ट है द हाई रोड्स टू गॉड, ईश्वर की तरफ। अभी ये जो 12 मार्ग हमने देखे ना, तो छोटा ही था, 2 ही पेजेस का था, हम इसको फटाफट भी बोल के आगे जा सकते थे। बाबा ने इतने सुंदर उदाहरण उसके दिए हैं कि 12 मार्ग है ना, आपके दीवार की रूम की 4 दीवारें होती है ना? हर एक, कोई भी कहीं भी रहे हो, 4 दीवार तो आपके घर को, आपकी रूम को है। तो एक एक दीवार पर 3-3 मार्ग बड़े से अक्षर से, चाहे तो आप शॉर्ट में लिख दो, मन की शांति जमी हुई झील जैसी। और फिर वहां पर मन की शांति के लिए बाबा ने क्या कहा है? यू विल रियलाइज मी, रियलाइज बाबा। इस प्रकार से शॉर्ट में भी अगर बड़े अक्षर में ऐसा पोस्टर जैसा बनाओ सुंदर, और चारों दीवार पे 3-3 मार्ग लगा दो कि आते जाते नजर में आए। तैयार है आप लोग इसके लिए? घर का डेकोरेशन खराब नहीं होगा, उसकी चिंता ना करें। चलो तो सबसे देखते हैं। हाय, एक 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 मैं कहने के लिए भूल गया, सॉरी। जो 12th वे जो आपने बताया कि एज सेंट फ्रांसिस, जो बाबा ने कहा है कि नॉट ओनली यू विल रियलाइज मी बट यू विल प्लीज मी, ये बहुत ही वंडरफुल है, इतना पेनिट्रेटिंग है कि नॉट ओनली रियलाइज मी बट प्लीज मी। ये रेयरली बाबा ने कभी यूज किया है, ओनली पर्टिकुलरली इस इसमें। तो ये बहुत पेनिट्रेटिंग टू द हार्ट है कि यू विल प्लीज, हाउ टू प्लीज द बाबा। ये बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट है। जय बाबा ताई, जय बाबा। थैंक
हाँ, थँक यू सर, थँक यू फॉर हायलाइटिंग. मी जे परत सांगते, मैं जो वापस बोलती हूँ ना, ये भी होता है वापस दूसरे की आवाज में उसी चीज को दूसरे तरीके से एक बार आप फिर से समझ जाएंगे. किसी का मिस हो गया है, माइंड है, कान है. शायद मैं भी इतना देर तक पूरा ध्यान से सुन पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं. एक जगह पे बैठ के, बिल्कुल जब मैं साइरस के करती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कोई डिस्टर्बेंस. तो पूरा ध्यान से सुनने का. इस तरह से आप सुन रहे तो कोई बात नहीं है, पर कभी होता है ना एक आध छूट गया या नहीं सुना, तो इस तरह से अब जैसा सर ने बताया कि हम क्या कहते हैं, हाउ टू लव गॉड. टू प्लीज हिम इज टू लव हिम. जो तुमको नापसंद जो तुमको नापसंद वो बात ना करेंगे, ऐसा कुछ है ना. वो हमेशा हम कहते हैं ना, वो बात नहीं करेंगे जो उनको पसंद नहीं, वो चीज नहीं करेंगे जो उनको पसंद नहीं, वो विचार नहीं करेंगे वो जो उनको पसंद नहीं. तो उनको खुश कैसा करेंगे, हरदम यही विचार होना चाहिए. बाहर जाते हैं, कितने मौके मिलते हैं, प्रेम से व्यवहार करो. 100 लोगों में से भी वो शायद आपको याद करेगा. ये तरीके हैं कि मैं क्या किस तरह से बिहेव करूं तो बाबा को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. वहाँ कोई मतलब की बात नहीं है, अरे इससे क्या लेना देना, ये पराया परदेश का आदमी, मुझे क्या जानेगा, उससे क्या मेरा बिगड़ेगा. ये नहीं होना है. हर जीव ईश्वर है, इस चीज को कभी नहीं भूलना है. और उसी प्रकार से यदि हम सोचते हैं कि किस तरह से मैं व्यवहार करता हूँ या करती हूँ, दैट विल प्लीज बाबा. तो यही बाबा ने, बाकी किसी 11 मार्ग है, 11 मार्ग में कहीं भी बाबा ने प्लीज शब्द नहीं यूज किया है. केवल 12वां मार्ग, प्रेम मार्ग में, नॉट ओनली रियलाइज बट ऑल्सो प्लीज. साक्षात्कार तो होगा ही होगा, पर मुझे आप खुश भी करोगे. आगे चलते, द हाई रोड्स टू गॉड, ईश्वर की तरफ जाने वाले उच्च मार्ग, मतलब क्या, आगे देखते हैं. In an important sense, all walks of life and all paths ultimately lead but to one goal, with God. तो बाबा यहाँ कहते हैं, एक तरह से जीवन के किसी भी दशा में सभी जो मार्ग है अंततः एक ही ध्येय की प्रति होती है, वो है ईश्वर. वो कैसे, ईश्वर की प्राप्ति, बाबा ने यह भी कहा है, consciously or unconsciously every soul is treading towards that end, that goal. फिर वो बाबा प्रेमी हो ना हो, वो ईश्वर प्रेमी हो ना हो, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो जानबूझ के कोई प्रयास कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो कैसा. यदि कोई एंजॉय कर रहा है लाइफ, तो भी वो अपने संस्कार खत्म कर करके उन अनुभवों के माध्यम से अपनी चेतना का स्तर बढ़ा रहा है, भले अनकॉन्शियसली, परंतु चेतना जब उसकी उत्क्रांतित होगी तब वो ईश्वर को पाएगा. इसलिए बाबा ने यह कहा है कि किसी भी जीवन का कोई भी क्षेत्र होने दो, कोई भी दौर होने दो, कोई भी पंथ होने दो, कोई भी राह होने दो, अंततः वो ईश्वर की तरफ ही आती, ईश्वर की प्राप्ति की उद्देश्य के प्रति होती है. ऑल रिवर्स एंटर इनटू द ओशन in spite of the diverse directions in which they flow, and in spite of the many meanderings which characterize their paths. सभी नदियां अंततः सागर को मिलती हैं. फिर भले वो अलग अलग दिशाओं से आती है, वो किसी तरह से कितना मोड़ लेती है, कहीं कहीं घूम के आती है, और किसी भी प्रकार का उनका पथ हो, वो नदी का प्रवाह, उसका मार्ग, उसका वैशिष्ट्य किसी भी प्रकार का हो, अंततः वो नदी सागर को ही मिलती है. तो कई नदियां तो जब एक हो जाती है, संगम बन जाता है नदी का, दो नदी का नाम मिट के बड़ी नदी का नाम आगे चलता है, उसका नाम तक मिट जाता है, लेकिन वो मिलती है आखिर सागर को ही. However, there are certain high roads which take the pilgrim directly to his divine destination. परंतु बाबा कहते एक कुछ उच्चतम मार्ग ऐसे है जो साधक को सीधे उसके
दैवी गंतव्य को, डेस्टिनेशन को, दैवी स्टेशन को उसको लेके जाते हैं। कुछ मार्ग ऐसे हैं जो उच्च मार्ग है, जो साधक को सीधा वो डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। अभी आजकल फ्लाईओवर्स बहुत हो गए, तो ऐसा रहेगा फ्लाईओवर दहीसर से लेके पूरा नरीमन पॉइंट बॉम्बे में सीधा लेके जाएगा, फास्ट एक्सप्रेस वे, फ्री वे, हाईवे। फिर आजकल वो कौन सा मार्ग नया आया है, समृद्धि मार्ग। मतलब आप गली गुली नुक्कड़ घूमने की जरूरत नहीं, वो सीधा आपको लेके जाएगा, डाइवर्शन नहीं, सिग्नल नहीं, स्टॉप्स नहीं, सीधा आपको नॉन स्टॉप गाड़ी, फास्ट ट्रेन, वो पैसेंजर गाड़ी नहीं है, फास्ट ट्रेन है, सुपर फास्ट है, कि आपको सीधा आपको डेस्टिनेशन तक, आपके गंतव्य स्थान को लेके जाएगी। ये बाकी जो है कर्मकांड वगैरह, ये तो गली नुक्कड़ इधर उधर घूम फिर के थक भाग के फिर वो जाएगा, तब जाएगा। आगे बाबा कहते they are important because they avoid prolonged wanderings in the wilderness of complicated bylaws in which the pilgrim is often unnecessarily caught up. बाबा कहते ये जो उच्च मार्ग है, जैसा प्रेम मार्ग है, निस्वार्थ सेवा है, सर्वसंग परित्याग है, संपूर्ण समर्पण है, तो ये उच्च मार्ग है। तो बाबा कहते ये उच्च मार्ग जो है ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ का भटकंती वो टाल देते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड, गहन और पेचीदा जो नियम होते हैं, पेचीदा नियम होते हैं, उनको वो टाल देते हैं। जैसे कि ऐसे पेचीदा नियम और यहाँ वहाँ की भटकंती के कारण इसके जंजाल में कई बार ये चक्रव्यूह में साधक फंस जाता है, अटक जाता है, जम जाता है। ये नियम करो, ये साधना करो, ये करो, ये भटकंती हो गई। इन भटकंतियों के कारण और इन सब पेचीदा नियमों के कारण कई बार वो साधक भटक जाता है, अटक जाता है। ये सब उच्च मार्ग जो है ईश्वर की तरफ लेके जाने वाले, उनमें ये सब टाला जा सकता है। आगे बाबा कहते हैं The rituals and ceremonies of organized religions can lead the seeker only to the threshold of the true inner journey which proceeds along certain high roads. ये जो रिचुअल्स है, कर्मकांड है, रीति रिवाज है, धर्म के सिद्धांत है, सेरेमनीज है, उत्सव है, समारंभ है, ये सब जो धर्म के सिद्धांत है, इससे ज्यादातर अधिकतर ये सब किसी साधक को अधिकतर आध्यात्मिक पथ की दहलीज तक छोड़ देते हैं, उतनी ही मदद करते हैं। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, मन में भक्ति भाव निर्माण होगा, मन की शांति होगी, आपको अच्छा लगेगा, इसमें उनका डेफिनेटली योगदान है। परंतु जो इनर जर्नी है, आंतरवर्ती प्रवास है, उत्क्रांति का अंतर्वर्ती प्रवास है, उसमें ये कर्मकांड, ये धर्म सिद्धांतों का कोई उपयोग नहीं। क्योंकि जो आध्यात्मिक पथ है, वो पथ पर भी वो आपको लेके जाते नहीं। वो दहलीज के अंदर, ये प्रवेश द्वार के अंदर भी आपको लेके नहीं जा सकते हैं। प्रवेश द्वार के बाहर ही वो रुक जाते हैं, आपको केवल प्रवेश द्वार पर छोड़ देते हैं, दहलीज पर छोड़ देते हैं। प्रवेश द्वार के अंदर भी वो नहीं आ सकते, उनको आना मना है। किसको? कर्मकांड, धर्म सिद्धांत, रीति रिवाज, जो उच्च मार्ग है, उसके साथ साथ ये चलते हैं, लेकिन उच्च मार्ग अधिक प्रभावी है।
These remain distinct from each other for a very considerable distance, though towards the end they all get merged in each other. अब ये जो धर्म सिद्धांत कर्मकांड के मार्ग है, इनके साथ साथ ही उच्च रास्ता भी चलता है। ये धर्म का रास्ता है, सपोज ये धर्म का रास्ता, ये उच्च मार्ग। तो यहाँ से जर्नी शुरू की, ये साथ 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 चलते हैं, पैरेलल है कई बार, कुछ अंतर तक ही, उसके बाद दोनों एक मिल जाते हैं अंदर, प्रवेश द्वार के अंदर, ले कुछ अंतर तक, कंसिडरेबल डिस्टेंस बाबा कहते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। इसका अपना मार्ग है कर्मकांड का, और ये उच्च मार्ग है, ये भी जा रहा है, लेकिन प्रवेश द्वार के अंदर इसको एंट्री है, इसको नहीं है, इसको बाहर ही रुकना है। अंततः ये दोनों एक हो जाते हैं, प्रवेश द्वार में एक दूसरे में मिल जाते हैं। इन द अर्लियर फेजेस दे रिमेन डिस्टिंक्ट, शुरू की जो अवस्था है उसमें वो भिन्न हो जाते हैं, अलग होते हैं, owing to the diversity of सांस्कारिक contexts of the individuals and the differences of their temperaments. हर एक का टेम्परामेंट कैसा है, स्वभाव कैसे है, हर एक के संस्कारों के बंधन कैसे है, इनके भिन्नता के अनुसार ये दोनों मार्ग भिन्न रहते हैं कुछ डिस्टेंस तक, पर अंत में वो मर्ज हो जाते हैं। इन एनी केस it should be clear from the very beginning that though the roads may be many, the goal is and always will be only one, wise attainment of union with God. ये ध्यान में रखना चाहिए, मार्ग कितने भी हो और बहुत रहेंगे भी many, परंतु उसका सबका उद्देश्य हमेशा से एक ही रहेगा, और वो है ईश्वर से मिलन का प्राप्ति। मार्ग कितने, ऐसा नहीं है कि बाबा ने धर्म को बिल्कुल फेंक दो बोला है, ये बाबा ने कहा है कि ये लंबा मार्ग है और उसका 100% पालन संभव नहीं। कई बार हम लोग देखते हैं वो धर्म के सिद्धांतों को वो क्या करता है, अपनी सहूलियत, अपनी कंफर्ट के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के उसको अपनाता है। फिर वो क्या होता है, ना घर का ना घाट का, ना इधर का ना उधर का, तो पूरा ही छोड़ देना भाई तू कर्मकांड, और फिर ये फ्री वे है ना, फ्री वे से जाना, उसको फ्री वे से भी जाना नहीं है, कर्मकांड का भी बराबर रास्ता अपना नहीं है, वो तोड़ मरोड़ लेगा, नहीं चलता है, ये किया तो क्या होता है, वो किया तो क्या होता है, इसे वो अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ से हिसाब से, अपनी सहूलियत से उसको तोड़ मरोड़ लेता है, वो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं यदि आपको धर्म के सिद्धांत का पालन करना है तो फिर वही करिए, और 100% पूरी गंभीरता से जिस प्रकार के दिया है, जो बाबा कहते हैं मुश्किल है, कठिन है। एक तो पूरे मूल धर्म सिद्धांत किसी को पता नहीं, सारे तोड़ मरोड़ के रख दिए है, बाद में आने वाले लोगों ने उसको अपने स्वार्थ के लिए बदल दिया है, ऐसा बाबा ने स्वयं लिखा है। टिफिन लेक्चर्स में बहुत बड़ा लेक्चर है इसके ऊपर, 2-3 प्रकरण है, पढ़ सकते हैं आप। जिन लोगों का मन में हमेशा शंका रहती है कि मैं पूजा अर्चा करूँ कि नहीं को, पाठ अर्चा करूँ कि न को, देव देवता करूँ कि न को, कि मेरे क्या बोलते हैं उसको, फैमिली का कुल देवत कुलाचार का क्या होगा, उनके लिए ये टिफिन लेक्चर के लेक्चर जरूर आप पढ़ो, बाबा ने क्लियर दिया है। फिर वो करना है तो पूरा तो करो, आधा किया आधा छोड़ दिया ये तो बराबर नहीं, उसमें जिस प्रकार दिया है ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। इसके लिए तो बाबा ने हमको शॉर्टकट दिखाया है ना, ये प्रेम का मार्ग शॉर्टकट है, फ्री वे है, नॉन स्टॉप है, वो नहीं जाना चाहते लोग। फ्री वे लेकर भी चाय के लिए कहीं और नीचे गली में उतर जाएंगे, क्या मतलब, वो तो फास्ट जर्नी होगी नहीं। In many cases, अच्छा ये हो गया, it should be clear from very beginning that though the roads may be many, कितने भी मार्ग हो, अंतिम गोल एक ही है, ये बाबा कहते हैं। The quickest of these high roads
lies through the God man who is consciously one with the truth। ये जो उच्च मार्ग है उसमें से एक मार्ग है वो नर नारायण या वो ईश पुरुष गॉड मैन अवतार जो ये सत्य के साथ चेतनतः एक है, जो स्वयं सत्य है और उसके बारे में जानता है। तो ये अवतार के माध्यम से, अवतार ये भी एक ईश्वर को पाने का उच्चतम रास्ता है, फ्री वे है, हाईवे है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस वे है। इस तरह से इन द गॉड मैन, मैन गॉड नहीं लिखा है, या सदगुरु भी यहाँ हो सकता है, अर्थ ये भी हो सकता है कि कॉन्शियसली वन विद द ट्रूथ, मतलब सदगुरु भी हो सकता है कि जो परिपूर्ण है, जो संपूर्ण है, जो परफेक्ट है, वो भी ईश्वर को पाने का, ईश्वर की तरफ जाने का, ईश्वर से मिलन प्राप्त करने का एक उच्चतम मार्ग है। उसके जरिए भी आप ईश्वर को पा सकते हैं, वो भी एक एक्सप्रेस वे है। इन द गॉड मैन, आगे बाबा कहते हैं, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ इन ऑल हिज ग्लोरी विथ हिज इन्फिनिट पावर, अनफैथमेबल नॉलेज, एक्सप्रेसिव ब्लिस एंड इटर्नल एग्जिस्टेंस। बाबा कहते हैं ऐसा जो ईश पुरुष है उसमें ईश्वर अपने आप को रिवील करता है, प्रकट करता है अपनी पूरी ग्लोरी के, चमक के, तेज के साथ, अपनी पूरी अमर्याद शक्ति के साथ, अथांग ज्ञान के साथ, प्रभावी आनंद के साथ और शाश्वत अस्तित्व के साथ। ऐसा ईश पुरुष कि जिसमें ईश्वर अपने त्रिगुणात्मक गुणों के साथ, शाश्वत अस्तित्व के साथ पूरे अपने आप को प्रकट करता है। मतलब फिर वो गॉड मैन हो या मैन गॉड हो, स्वयं ये अनफैथमेबल नॉलेज, इटर्नल एग्जिस्टेंस, इम्प्रेसिव ब्लिस एंड इन्फिनिट पावर यदि आपके समक्ष है, आपके पास है, आप उसकी पनाह में हो, स्वयं ईश्वर, तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ही क्या है। When your house is next to expressway freeway, when you are already on the समृद्धि मार्ग, तो आपको गाड़ी समृद्धि मार्ग से लाना है ना, इधर उधर नीचे भटकने की गांव में जरूरत क्या है। The path through the God man is available only to those fortunate ones who approach him in complete surrenderance and unwavering faith। ये जो ईश पुरुष है, ये जो उच्च मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, इस ईश पुरुष के माध्यम से वो केवल उन सौभाग्यशाली थोड़े ही लोगों के लिए प्राप्त है, उपलब्ध है, जो कि उसे अप्रोच करते हैं, उसके पास जाते हैं। कैसे जाते हैं? पूर्ण समर्पण के साथ और अडिग विश्वास के साथ। वो ईश पुरुष का रास्ता फ्री वे, एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन उन गिने चुने लोगों के लिए, उन सौभाग्यशाली लोगों के लिए जिनका उसके ऊपर अडिग विश्वास है, अटल विश्वास है, और जिन्होंने उसको अपना संपूर्ण समर्पण दिया है, उनके लिए ये ईश पुरुष का उच्च मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए उपलब्ध है। बहुत सुंदर है। कंप्लीट सरेंडरेंस टू द गॉड मैन is however possible only to very advanced aspirants। इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो, परंतु बाबा कहते ऐसे ईश पुरुष को संपूर्ण समर्पण करना ये बहुत थोड़े अधिक प्रगत साधकों को ही संभव होता है। बहुत थोड़े और बहुत प्रगत साधक होते हैं जिनके लिए ये संपूर्ण समर्पण ऐसे ईश पुरुष को करना
संभव होता है। बट when this is not possible, बाबा ने उसका भी इलाज दिया है। But when this is not possible, the other high roads which can eventually win the grace of God are. परंतु यदि आपको इस रास्ते से नहीं जाना है या वो आपके लिए उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है, कौन सा उच्च मार्ग? पहला उच्च मार्ग कौन सा है? ईश पुरुष के माध्यम से, जिस पर आपको अडिग विश्वास होना चाहिए। पर ये रास्ता अगर उच्च मार्ग ईश्वर से मिलन के लिए प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आपको और भी उच्च मार्ग उपलब्ध है जो ईश्वर के मिलन के लिए आपके लिए उपलब्ध है। अब वो कौन से मार्ग है ये बाबा ने यहाँ दिया है। मेरे ख्याल से ये आज पूरा ही करते हैं, ज्यादा नहीं है। आप पेज है 6 मार्ग है। पहले हमने ईश्वर की बाबा की साक्षात्कार के लिए, बाबा के साक्षात्कार के लिए, बाबा की प्राप्ति के लिए, रियलाइजेशन के लिए, बाबा को जानने के लिए, बाबा को प्रेम पाने के लिए, बाबा में मिट जाने के लिए 12 मार्ग देखे। अब ईश्वर से मिलन करने के लिए उच्च मार्ग बाबा बता रहे। पहला ही उच्च मार्ग बाबा ने ईश पुरुष का बताया, तो हम ऑलरेडी उस मार्ग में हैं। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो 6 और उच्च मार्ग है ईश मिलन के लिए। वो कौन से देखते हैं। पहला है लव फॉर गॉड एंड इंटेंस लॉन्गिंग टू सी हिम एंड टू बी यूनाइटेड विथ हिम। ईश्वर से प्रति प्रेम और उसको पाने की बेचैनी, तड़प इतनी होनी चाहिए और उससे मिलन करने के लिए अति बेचैनी, तड़प होनी चाहिए, लॉन्गिंग होना चाहिए। ये पहला मार्ग, मतलब प्रेम और लॉन्गिंग, इसको यहाँ एक किया है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये हाई रोड है। दूसरा, बीइंग इन कांस्टेंट कंपनी विद द सेंट्स एंड लवर्स ऑफ गॉड एंड रेंडरिंग देम होल हार्टेड सर्विस। ईश्वर के प्रेमी, उसके भक्त और संत, साधु संतों की कंपनी में, सहवास में सतत रहकर उनको हृदय से निस्वार्थ सेवा देना है, उनकी सेवा करना है। किनकी? जो ईश्वर के प्रेमी है, जो संत है, ऐसे लोगों के सहवास में सतत रहकर उनको सेवा देना। इसीलिए बाबा ने सहवास कार्यक्रम शुरू किए, सहवास कार्यक्रमों का आयोजन किया कि बाबा का, और बाबा कहते थे टेक मैक्सिमम ऑफ मी, जो सहवास कार्यक्रम होते थे। तो एक कार्यक्रम ने बाबा ने बताया इस प्रकार का सहवास कार्यक्रम आगे होगा नहीं, सो ट्राई योर बेस्ट, और तुम मुझसे अधिकाधिक, मेरा अधिकाधिक जितना सहवास और मुझसे जो भी आपको प्राप्त करना है वो आप प्राप्त करो। तो यहाँ दूसरा मार्ग, उच्च मार्ग ईश्वर प्राप्ति का बाबा ने दिया है। संतों, संत मतलब 5वीं भूमिका, 6वीं भूमिका, संतों की कंपनी में, नहीं तो उठ के किसी भी वैरागी के कांटेक्ट, वो नहीं। साधु संतों की मतलब 5वीं 6वीं भूमिका, कंपनी में, सहवास में, और ईश प्रेमियों के सहवास में रहकर उनकी सेवा करना हृदय से। तीसरा उच्च मार्ग ईश्वर प्राप्ति का, अवॉइडिंग लस्ट, greed, anger, hatred and the temptations for power, fame and fault find. ये बड़ी बात है। तीसरा ईश्वर प्राप्ति का उच्च मार्ग जो उसकी दया से ही प्राप्त हो सकता है। काम वासना, लोभ, क्रोध और द्वेष को पूरा त्यागना है, टालना है, अवॉइड करना है। और सत्ता, पद, प्रसिद्धि, नाम और दूसरों को दोष दिखाने से के लोभ से बचना है। टेम्पटेशंस, बाबा ने कहा है कि सत्ता का, पद का, नाम का जो टेम्पटेशन होता है, लोभ होता है, उससे बचना है, उससे दूर रहना है। प्रसिद्धि से दूर रहना है, दूसरों के दोष दिखाने से दूर रहना है, अवॉइड करना, ये सब टालना है। क्या क्या टालना है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इन सबको टालना है। दूसरों के दोष दिखाना भी टालना है।
सत्ता, पद, नाम, प्रसिद्धि से को भी टालना है। ये तीसरा ईश्वर प्राप्ति का उच्च मार्ग है, जो हमारे सबके हाथ में है ये, और मुश्किल नहीं है, असंभव तो बिल्कुल ही नहीं है। और बाबा के लिए हृदय में प्रेम होगा, उनका कृपा प्रसाद आशीर्वाद होगा तो बिल्कुल आसान है। और जब ये आप पाओगे तो ऐसा मजा आएगा। आगे चौथा मार्ग है leaving everyone and everything in complete external renunciation and in solitude, devoting oneself to fasting, prayer and meditation. ये साधु संतों वाला तपश्चर्या वाला मार्ग जो यूजुअली बाबा कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते थे, परंतु ईश्वर के मिलन का ये भी एक मार्ग है, वो भी उच्च मार्ग है कि सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, घर बार संसार, अपने रिश्ते नाते, नौकरी धंधा सब कुछ छोड़कर एकांतवास में रहना है, अकेले रहना है और स्वयं को केवल उपवास, ध्यान धारणा और प्रार्थना को समर्पित करना है। जब भूख लगे तो इसका एलैबोरेट दूसरी जगह बाबा ने किया, तो फिर वो खाए पिए कैसा, जो कोई उसकी थोड़ी बहुत भिक्षा देगा उतनी ही उसको खानी है। वो जिसको जब उसकी जरूरत है तभी वो मांग के खाएगा। उसमें भी भाव ये रहना है कि केवल शरीर को रखने के लिए, क्यों? क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो ऐसे सारे बाबा ने उसके भी नियम और कही दिए हैं। तो ये चौथा मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का उच्च मार्ग, कि सब कुछ त्याग कर एकांत में रहकर केवल उपवास करके प्रार्थना और ध्यान धारणा को अपने आप को समर्पित करना है, ध्यान धारणा में अपने आप को। और पांचवा उच्च रोड, carrying on all worldly duties with equal acceptance of success or failure, with a pure heart and clean mind, and remaining unattached in the midst of intense activity. ये बहुत महत्वपूर्ण है, साधारण है, सब लोग आसानी से कर सकते बाबा प्रेमी जगत में। इसको बाबा ने हमेशा कहा है, प्रिस्क्राइब किया है, क्या कि आपके जो सांसारिक कर्तव्य है उन सभी को आपको पूरा करना है, संभालना है। लेकिन कैसे? चाहे उसमें आपको यश मिले या अपयश मिले, आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। तो दोनों भी आपको एक जैसे तरीके से उसको स्वीकृत करना है, जिसको गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोला है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता इच्छा मत करो, चाहे यश मिले या अपयश मिले, अपना कर्तव्य करते रहो। वो भी कैसे? साफ हृदय से, साफ दिल से, साफ मन से, प्योर हार्ट एंड क्लीन माइंड। अपना हृदय निष्कलंक, शुद्ध हृदय और पवित्र साफ मन से ये सब करना है। ये करते समय बहुत ये कठिन मार्ग है, 4 नंबर के मार्ग से ये कठिन है। ये सब छोड़ के कहीं सॉलिट्यूड में रहना तो आसान है, पर दुनिया में रहकर दुनिया का नहीं होना कठिन होता है। और वो दुनिया में रहकर वो कर्तव्य करते हुए भी हमारा पाला कितने लोगों के साथ पड़ता है, अच्छे बुरे, वो होते हुए भी अपना हृदय निष्कलंक रखना है, गंदा नहीं होने देना है। उसमें बाकी जो क्रोध, वासना, इच्छा, लस्ट, इसकी भीड़ जमा नहीं होने देनी है। हमारे कर्तव्य तो निभाने हैं। कई लोग ये सहूलियत करते हैं कि बाबा ने तो बोला बी नेचुरल, बाबा ने तो बोला कर्तव्य करो, लेकिन ये कर्तव्य करने समय हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। हमारा हृदय साफ रखना है, मन स्वच्छ रखना है, एंड किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होना है, उससे लिप्तता नहीं, अलिप्त होना है, डिटैच रहना है, ना घर से, ना संसार से, ना लोगों से, ना मित्रों से, ना रिश्तेदारों से, ना पैसों से, ना गहनों से, ना संपत्ति से, किसी भी, ना पद से, ना नौकरी से, ना बिजनेस से, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना है, पूरी डिटैचमेंट रहना है। इन द मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, ये सब चलता रहेगा आपकी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के बीच में भी अपना मन साफ रखना है, हृदय शुद्ध रखना है, कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, और सुख या दुख दोनों एक जैसा
लेना है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। कहे तो उनके कृपा से सब कुछ आसान है, हो जाता है, हो सकता है। इसका उत्तम उदाहरण मतलब बैंक का कैशियर। उसको जरा भी लालच नहीं रहती, उसकी नजर नहीं फिरती, उसके मन में विचार तक नहीं आता है। इतना कैश का ढेर उसके सामने रहता है, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको अपनी सैलरी का इंतजार रहता है, वो भी घर खर्चे के लिए। इतना डिटैचमेंट होना चाहिए। आगे छठवां मार्ग बाबा ने कहा है, हाई रोड्स टू गॉड, सेल्फलेस सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट एनी थॉट ऑफ गेन और रिवॉर्ड। अगेन यहाँ पर निस्वार्थ सेवा, ऐसी कि उस सेवा से कोई भी बख्शिश या परतफेर या कोई लाभ की अपेक्षा किए बिना सेवा करना है। ये एक मार्ग है निस्वार्थ सेवा का, मदर टेरेसा जैसा, जो आपको ईश्वर प्राप्ति के तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जहाँ मैं हूँ यहाँ थोड़ी देर में अभी ढाम ढूम बजना शुरू होगा, और थोड़ा मैं भी स्वार्थी हो गई, आराम करना चाहती हूँ। नहीं, वो दांत निकाले ना, वो जख्म जल्दी भर नहीं रहा है, तो उसने बोला जरा कम बोला करो, तो मैं ढूंढती हूँ किसी किसी को मदद के लिए। खैर, अभी प्रार्थना हाँ, हम ये देखते थे कि नया कौन जुड़ा है अपना, उसको प्रार्थना देते हैं। 2 मिनट बने रहिएगा, किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए, बताइए कि ये कैसा करे, वो कैसा करे, आप बोल सकते हैं। गोपाल चारपे है ना, इनको कभी प्रेयर दी नहीं है। मनीषा खुजे, गोपाल चारपे, राजेश धात्रिक जी भी आज जुड़े हुए हैं, कभी कभार जुड़ते हैं। सुनीता केवटे, सुब्रमण्यम निमजे, तो इनमें से भाई अभी जितने नाम लिए, विद्या रेचे, कौन करना चाहेगा प्रार्थना? कौन अटेंटिव है? विद्या रेचे, सुधीर यादनिक जी भी है, शारदा मामणकर जी भी है। शारदा मामणकर, ये क्या है, बाबा मौका देते हैं जो कौन इतना तुरंत स्पॉन्टेनियस होना है, वहां बोलते ही यहाँ माइक खोल के यस बोलना चाहिए। जय बाबा। हाँ, है किसी ने रिस्पांस दिया? जय बाबा। जय बाबा नहीं बोलते प्रार्थना। ओके, वेरी गुड। आपको कोशिश करना है कि हिंदी में बोल सकते हैं आप? नहीं मराठी। ओके, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को चलेगा ना मराठी। और बाद में हमने आरती किसको दो भी दी थी शुरू में ना? मला दिली ते, मला म्हणायला सांगितली होती तुम्ही। ओके, तो विद्या रेचे जी आप प्रेयर करिए और मीना ताई बोधनकर जी आरती करेंगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। जानवी अवतार मेहर बाबा बाबा की जय। जय बाबा, थैंक यू। बोलिए जानू। जय बाबा। आप वीडियो भी ऑन कर सकते तो करिए और शुरू हाँ हाँ करिए। जय बाबा। जानवी इकडे ये. आज उपस्थिति काफी कम है। हे मोबाईल धर. मेहर बाबा। जय बाबा। वेळ झाला मला प्रार्थनेला. आप कहाँ से हो? विद्या ताई, आप कहाँ से हो? आहे आहे बोलते मी. हाँ, आप कहाँ से हो? यवतमाळ. वेरी गुड। आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? हो. हाँ, और अभी शुरू कर सकते हैं आप? हो. हाँ, जय बाबा। मला नाही. आपका माइक बंद हुआ है विद्या ताई, आप बोल रहे हैं क्या प्रेयर? आपका माइक बंद है।
हेलो, हाँ हाँ चालू करते मला सांग ना. आप रोज बोलते हैं क्या प्रेयर? पण थोडी मैं बोलू मीनाताई सुरू. हो बोला हाँ, मीनाताई सुरू मेहरमाया करा. जी शुरू करिए. जय बाबा. मेहरमाया जी, you can start please. हाँ हाँ हाँ. ओके जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। जय. हे परवरदिगार, सबके रखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडमय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो, पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों से परे हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों से में हो और तीनों भुवनों से भी परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदय के हो। तुम सर्व ज्ञाता कीर्तिमान हो. हो और सर्वव्यापी। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो,